वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते इसके एक छोटे से समरी के बारे में जिससे कहानी अच्छे से समझ में आए और आप जाकर बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में अच्छे से लिख कर आए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द नेकलेस समरी इन हिंदी। एक महिला मथिल्डे लोइसेल अपने पति के साथ एक फ्लैट में रहती थी। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के लिए एक क्लर्क के रूप में काम किया। वे एक शानदार जीवन नहीं जी पा रहे थे। हालांकि वे गरीब नहीं थे, केवल सरल थे। हालांकि मथिल्डे की इच्छा समृद्ध होने की थी। एक बड़ा घर नहीं होने से वह चिढ़, निराश और उदास महसूस करती थी। इसके अलावा वह अच्छे कपड़े, बहुत सारे गहने चाहती थी, जिससे वह दुखी थी। एक दिन उसका पति उसे एक फैंसी पार्टी का निमंत्रण देता है। यह गेंद को निमंत्रण था। उसने सोचा कि निमंत्रण पत्र देखकर उसकी पत्नी बहुत उत्साहित होगी। हालांकि उनकी पत्नी ने खुश होने के बजाय निमंत्रण पत्र फेंक दिया और रोने लगी। उसने इतने शानदार मौके पर पहनने के लिए सुंदर ड्रेस नहीं होने की शिकायत की। वह सभी के लिए प्रशंसा चाहती थी। साथ ही वह पार्टी में सफल होना चाहती थी। उनके सौम्य पति ने सुंदर पोशाक खरीदने के लिए उन्हें 400 फ्रैंक दिए। उसने राइफल खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। पार्टी का सप्ताह आ गया। उसकी पत्नी फिर से चिंतित लग रही थी। वह परेशान थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई गहने नहीं है। उसका पति उसे अपने दोस्त जीन फारेनियर से वही पूछने का सुझाव देता है। मथिल्डे उसके घर गए और एक शानदार हार उधार लिया। मथिल्डे ने अपने पति के साथ पार्टी में खूब मस्ती की। वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रही। फिर वे सुबह विषम समय के दौरान घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचने पर मथिल्डे को उसके गले में हार नहीं मिलने पर आश्चर्य हुआ। वे दोनों महसूस करते थे कि यह उस कैब में गिर गया होगा जिसे वे घर पहुंचने के लिए ले गए थे। इसके अलावा उन्होंने उन सड़कों पर भी खोजा जिनके माध्यम से वे आए हैं। इसके अलावा उसने पुलिस से संपर्क किया, विज्ञापन दिया, लेकिन सभी व्यर्थ। उसके पति ने उसे अपने दोस्त को एक पत्र लिखने के लिए कहा। उसने लिखा है कि वह टूट गया था और उसे दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच वे एक समान हार की खोज करने में सफल रहे। हालांकि इसकी कीमत 36,000 फ्रैंक है। उनके पति को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले हैं। हालांकि उन्हें बाकी पैसे उधार लेने पड़े। वे विरासत में मिली और उधार ली गई रकम के जरिए हार खरीदने में कामयाब रहे। लेकिन उधारी की रकम चुकाने में उन्हें 10 साल की अवधि लग गई। इन वर्षों में उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए, खुद को साफ किया और पकाया। इसके अलावा उनके पति ने रकम चुकाने के लिए कई काम किए। साथ ही वह एक गरीब घर की एक मजबूत महिला की तरह दिखती थी। वह बहुत वृद्ध लग रहा था। एक दिन उसने सड़क पर मिस जेने फॉरेस्टियर को देखा। उसने हार के बारे में उसे सच बताने का फैसला किया। पूर्व की किसी न किसी उपस्थिति से दंग रह गया था। इसके अलावा हार की सच्चाई जानने पर जेन फारेनियर ने बताया कि यह एक नकली था। उसी का मूल्य 500 फ्रैंक से अधिक नहीं था। तो हम लोगों ने समरी पढ़ लिया है, अब चलते हैं लाइन टू लाइन चैप्टर के बारे में। स्टार्ट द चैप्टर नाउ। वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जिनका जन्म क्लर्कों के परिवार में हुआ था, जैसे कि नियति की गलती से। उसके पास कोई दहेज नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। अमीर या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जाने जाने, प्यार करने और शादी करने का कोई साधन नहीं, और उसने खुद को शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एक छोटे क्लर्क से शादी करने की अनुमति दी। वह सरल थी, लेकिन वह थी। उसका पति किस प्रकार का व्यक्ति है? वह दुखी थी। वह लगातार पीड़ित रही, खुद को सभी व्यंजनों और विलासिता के लिए पैदा हुआ महसूस कर रही थी। वह अपने अपार्टमेंट की गरीबी, जर्जर दीवारों और घिसी पिटी कुर्सियों से पीड़ित थी। इन सब बातों ने उसे प्रताड़ित किया और नाराज कर दिया। जब वह अपने पति के सामने रात के खाने के लिए बैठती थी, जिसने प्रसन्नतापूर्वक हवा के साथ ट्यूरिन को खोल दिया और कहा, ओह अच्छी पॉटी, मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं पता। वह चमकदार चांदी के सुरुचिपूर्ण रात्रिभोज के बारे में सोचती। उसने अद्भुत व्यंजनों में परोसे जाने वाले उत्तम भोजन के बारे में सोचा। उसके पास न तो फ्रॉक थी और न ही गहने, कुछ भी नहीं। और वह केवल उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करती थी। कॉन्वेंट में उसकी एक अमीर दोस्त, एक सहपाठी थी, जिसे वह जाना पसंद नहीं करती थी। जब वह लौटी तो उसे बहुत पीड़ा हुई। वह निराशा और निराशा से पूरे दिन रोती रही। एक शाम उसका पति खुशी से हाथ में हाथ लिए लौटा। बड़ा लिफाफा, यहाँ, उन्होंने कहा, यहाँ आपके लिए कुछ है। उसने जल्दी से एक मुद्रित कार्ड निकाला जिस पर ये शब्द खुदे हुए थे। लोक शिक्षण मंत्री और मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू ने एम और ममे लोइसल की कंपनी का सम्मान मांगा। सोमवार 18 जनवरी की शाम मंत्री आवास पर प्रसन्न होने के बजाय, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, उसने कुड़कुड़ाते हुए निमंत्रण को द्वेषपूर्वक मेज पर फेंक दिया। आपको क्या लगता है कि मुझे इसके साथ क्या चाहिए? लेकिन मेरे प्रिय, मैंने सोचा था कि यह आपको खुश करेगा। आप कभी बाहर नहीं जाते हैं, और यह एक अवसर है, और एक अच्छा अवसर है। वहां पूरी आधिकारिक दुनिया। उसने चिढ़ती हुई आंखों से उसकी ओर देखा और अधीरता से घोषित किया।
आप क्या करते हैं? मान लीजिए मुझे ऐसी कोई चीज़ पहननी है। उसने ऐसा नहीं सोचा था। वह हकलाया, क्यों पोशाक? जब हम जाते हैं तो आप पहनते हैं। रंगमंच करने में बहुत सुंदर लगता है। मैं अपनी पत्नी को रोता देख वह चुप स्तब्ध विस्मय में था। वह हकलाया, क्या बात है? क्या बात है? हिंसक प्रयास से उसने अपनी झुंझलाहट पर काबू पा लिया था और अपने नम गालों को पोंछते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। केवल मेरे पास कोई पोशाक नहीं है और फलस्वरूप मैं इस चक्कर में नहीं जा सकता। अपना कार्ड किसी ऐसे सहकर्मी को दे दो जिसकी पत्नी मुझसे बेहतर है। वह दुखी था, लेकिन उसने उत्तर दिया, आइए देखें। मटिल्डा, एक उपयुक्त पोशाक की कीमत कितनी होगी? कुछ ऐसा जो अन्य अवसरों के लिए काम आएगा, कुछ बहुत ही सरल। उसने कुछ सेकंड के लिए प्रतिबिंबित किया कि वह कितनी राशि सोच सकती है। अपने साथ तत्काल इनकार किए बिना और आर्थिक क्लर्क से भयभीत विस्मयादिबोधक के लिए पूछें। अंत में उसने झिझकते हुए कहा, आवाज, मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक को इसे कवर करना चाहिए। वह थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने बंदूक खरीदने के लिए सिर्फ इतनी रकम बचाई थी कि अगली गर्मियों में वह कुछ शिकार दलों में शामिल हो सके, कुछ दोस्तों के साथ जो रविवार को शिकार करने गए थे। फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा। लेकिन एक सुंदर पोशाक लेने की कोशिश करो। गेंद का दिन आ गया और ममे लोइसेल उदास लग रहा था। परेशान, चिंतित। बहरहाल उसकी पोशाक लगभग तैयार थी। एक शाम उसके पति ने उससे कहा, तुम्हें क्या हो गया है? 2-3 दिन से तुमने अजीब हरकत की है। और उसने जवाब दिया, मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरे पास कोई गहना नहीं है, खुद को सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस तरह की गरीबी से पीड़ित दिखूंगी। मैं इस पार्टी में नहीं जाना पसंद करूंगी। उन्होंने जवाब दिया, आप कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकते हैं। इस मौसम में वे बहुत अच्छे लगते हैं। उसे यकीन नहीं हुआ। नहीं, उसने जवाब दिया, अमीर महिलाओं के बीच एक जर्जर हवा होने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। तभी उसका पति फूट फूट कर रोने लगा। हम कितने मूर्ख हैं। जाओ और अपने दोस्त ममे फॉरेस्टिया को ढूंढो और उससे अपने गहने उधार देने के लिए कहो। वह खुशी से चीख उठी। यह सत्य है, उसने कहा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अगले दिन वह खुद अपनी सहेली के घर गई और अपनी आपबीती सुनाई। म फॉरेस्टियर अपनी कोठरी में गया, एक बड़ा गहना बॉक्स निकाला, उसे लाया, उसे खोला और कहा, चुन लो मेरे प्रिय। उसने पहले कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार, फिर सोने का एक वेनीशियन क्रॉस और सराहनीय कारीगरी के गहने। उसने गिलास के सामने गहनों की कोशिश की, झिझकी, लेकिन न तो उन्हें लेने का फैसला कर सकी और न ही उन्हें छोड़ने का। फिर उसने पूछा, क्या आपके पास और कुछ नहीं है? क्यों, हाँ, अपने लिए देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या खुश करोगे। अचानक उसे एक काले साटन के डिब्बे में हीरे का एक शानदार हार मिला। उसे निकालते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने इसे अपने गले में अपनी पोशाक के खिलाफ रखा और वह खुश थी। फिर उसने झिझकती आवाज में, चिंता से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे यह उधार दे सकते हो? केवल यही? क्यों, हाँ, निश्चित रूप से। वह अपने दोस्त की गर्दन पर गिर गई, उसे जुनून से गले लगा लिया। फिर अपना खजाना लेकर चला गया। गेंद का दिन आ गया। मलॉइजल एक बड़ी सफलता थी। वह सबसे सुंदर था, सुरुचिपूर्ण, शालीन, मुस्कुराता हुआ और आनंद से भरा हुआ। सभी पुरुषों ने उस पर ध्यान दिया, उसका नाम पूछा और पेश होना चाहा। वह उत्साह के साथ नृत्य करती थी, खुशी के नशे में चूर थी, इस सारी प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी। यह जीत इतनी पूर्ण और उसके दिल को प्यारी थी। वह सुबह करीब 4 बजे घर चली गई। उसके पति आधी रात के बाद से एक छोटे से सैलून में सो रहा था। 3 अन्य सज्जन जिनकी पत्नियां बहुत आनंद ले रही थीं। उसने उसके कंधों पर मामूली लपेटे फेंके जो उन्होंने ले रखी थी, जिसकी गरीबी गेंद की पोशाक की शान से टकरा गई। वह जल्दी से भाग जाना चाहती थी ताकि दूसरी औरतें जो खुद को अमीर फर में लपेट रही थीं, उन पर ध्यान न दिया जाए। लोइसल ने उसे हिरासत में लिया। रुको, उसने कहा, मैं एक टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन वह नहीं मानी और तेजी से सीढ़ियां उतर गईं। कब वे गली में थे, उन्हें कोई गाड़ी न मिली और वे ढूंढने लगे, एक के लिए उन कोचों की जय जयकार करना जिन्हें उन्होंने दूर से देखा था। वे निराश और कांपते हुए नदी की ओर चल पड़े। आखिरकार उन्हें उन पुरानी गाड़ियों में से एक मिली जो रात होने के बाद पेरिस में दिखाई देती है। यह उन्हें उनके दरवाजे तक ले गया और वे थके मांदे अपने अपार्टमेंट तक चले गए। यह उसके लिए खत्म हो गया था और उसकी ओर से उसे याद आया कि उसे 10 बजे तक ऑफिस में होना है। उसने अपनी महिमा में खुद को अंतिम रूप से देखने के लिए कांच के सामने अपने कंधों से पट्टियां हटा दी। अचानक उसकी चीख निकली। उसका हार उसके गले में नहीं था। लॉइजल पहले से ही आधा नंगा, पूछा, क्या बात है? वह उत्साह से उसकी ओर मुड़ी। मेरे पास है, मेरे पास अब म फॉरेस्टियर का हार नहीं है। वह हक्का बक्का रह गया। क्या? वह कैसे है? यह संभव नहीं है। और उन्होंने पोशाक की तहों में, लबादे की तहों में, जेबों में, हर जगह देखा। उन्हें यह नहीं मिला।
उन्होंने पूछा, आपको यकीन है कि आपके पास यह तब भी था जब हमने मंत्री का घर छोड़ा था? हाँ, मुझे लगा जैसे हम बाहर आए। लेकिन अगर आपने इसे गली में खो दिया होता तो हमें इसके गिरने की आवाज़ सुननी चाहिए थी। यह कैब में होना चाहिए। हाँ, यह हो सकता है। क्या आपने नंबर लिया? नहीं। और तुमने ध्यान दे कि यह क्या था? नहीं। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से नीचे देखा। अंत में लोइसल ने फिर से अपने कपड़े पहने। मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा, उस ट्रैक पर जहाँ हम पैदल गए थे, यह देखने के लिए कि क्या मैं इसे पा सकता हूँ। और वह चला गया। वह अपने इवनिंग गाउन में ही रही। नहीं, बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर होना। करीब 7 बजे उसका पति लौटा। उसे कुछ नहीं मिला था। वह पुलिस और कैब कार्यालयों में गया और अखबारों में एक विज्ञापन दिया जिसमें इनाम की पेशकश की गई थी। इस भयावह स्थिति से पहले वह पूरे दिन घबराहट की स्थिति में इंतजार करती रही। आपदा। लोइसल शाम को लौटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके पास था कुछ नहीं खोजा। उसने कहा, अपने मित्र को लिखो कि तुमने हार का बंधन तोड़ दिया है और तुम उसे ठीक करवा लोगे। वह हमें समय देगा। जैसा उसने लिखा था, उसने लिखा। 1 सप्ताह के अंत में उन्होंने सारी आशा खो दी थी। और लोइजेल 5 साल की उम्र में। साल घोषित, हमें इस गहना को बदलना चाहिए। पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्हें हीरो की एक माला मिली जो उन्हें बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने खोया था। इसका मूल्य 40,000 फ्रैंक था। वे इसे 36,000 में प्राप्त कर सकते थे। लोइसल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता छोड़ गए थे। उसने बाकी उधार लिया। उसने झूठे वादे किए, उनसे पैसे लिए। सूदखोर और उधारदाताओं की पूरी नस्ल। फिर वह नया हार लेने गया और व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा किए। जब म लॉइजल गहनों को म फॉरेस्टियर के पास वापस ले गई तो बाद वाले ने उससे उदासीन स्वर में कहा, आपको उन्हें मुझे जल्द ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे उनकी आवश्यकता हो सकती थी। म फॉरेस्टियर ने गहना बॉक्स नहीं खोला क्योंकि म लॉइजल को डर था कि वह ऐसा करेगी। अगर उसे प्रतिस्थापन का अनुभव करना चाहिए तो वह क्या सोचेगी? उसे क्या कहना चाहिए? क्या वह उसे लुटेरा समझेगी? मलॉइजल अब आवश्यकता के भयानक जीवन को जानती थी। हालांकि उसने अपना हिस्सा पूरी तरह से वीरतापूर्वक किया। इस भयंकर ऋण का भुगतान करना आवश्यक था। वह इसका भुगतान करेगी। उन्होंने नौकरानी को विदा किया, वे बदल गईं। उनके आवास, उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर लिए। उसने रसोई का घिनौना काम सीखा। उसने बर्तन धोए। तब उसने मैले हुए सनी के कपड़े और उनके कपड़े और थाली धोई और सबको सुखाने के लिए थे डोरी पर लटका दिया। वह हर सुबह सड़क पर कूड़ा करकट उतारती और पानी भरती, प्रत्येक लैंडिंग पर सांस लेने के लिए रुकती। और लोगों की एक महिला की तरह कपड़े पहने, वह अपनी बांह पर अपनी टोकरी के साथ पंसारी, कसाई और फलवाले के पास गई, खरीदारी करने के लिए, अपने दयनीय पैसे की आखिरी सांस तक सौदेबाजी की। पति शाम को काम करता था, कुछ व्यापारियों की किताबों को व्यवस्थित करता था और रातों को वह अक्सर 500 पन्ने पर नकल करता था। और यह जीवन 10 वर्ष तक चला। 10 साल के अंत में उन्होंने सब कुछ बहाल कर दिया था। ममे लोइसेल अब बुरा लग रहा था। वह एक मजबूत, कठोर महिला, गरीब घर की भद्दी महिला बन गई थी। उसके बाल बुरी तरह से सजे हुए हैं, उसके स्कर्ट टेढ़ी, उसके हाथ लाल। वह ऊंचे स्वर में बोली, और धो दी पानी की बड़ी बाल्टी के साथ फर्श। लेकिन कभी कभी जब उसका पति ऑफिस में होती तो वह खिड़की के सामने बैठ जाती और सोचती पूर्व समय की उस शाम की पार्टी का, उस गेंद का जहां वह थी सुंदर और इतना चापलूसी। अगर वह हार न खोती तो कैसा होता? कौन जाने। जीवन कितना विलक्षण है और कितना परिवर्तन से भरा है। कितनी छोटी सी चीज किसी को बर्बाद कर देगी या बचा लेगी। एक रविवार को जब वह हफ्ते भर की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए चैम्प्स एलिसीज में टहल रही थी तो अचानक उसने एक महिला को एक बच्चे के साथ टहलते हुए देखा। यह म फॉरेस्टियर था, अभी भी युवा, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक। मलॉइजल प्रभावित हुआ था। क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? हाँ, बेशक। और अब जब उसने भुगतान कर दिया है तो वह उसे सब बताएगी। क्यों नहीं? वह उसके पास पहुंची। सुप्रभात, जीन। उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना और इस सामान्य व्यक्ति द्वारा इतनी परिचितता से संबोधित किए जाने पर चकित थी। वह हकलाते हुए बोली, लेकिन मैडम, मुझे नहीं पता कि आप गलत हैं। नहीं, मैं मटिल्डा लोइसल हूँ। उसकी सहेली ने आश्चर्य से चीखी। ओह, मेरी गरीब मटिल्डा। आप कैसे बदल गए हैं। हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे कुछ कठिन दिन रहे हैं, और सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें हीरे का वह हार याद है जो तुमने मुझे धक्का देकर पहनने के लिए उधार दिया था? मेरी वजह से। वह कैसे? मंत्री की गेंद। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, मैंने इसे खो दिया। यह कैसा है? जब से आपने इसे मुझे लौटाया है, मैंने तुम्हें वैसी ही एक और लौटा दी। और हमें उसका भुगतान करने में 10 साल लग गए। तुम समझ सकते हो कि हमारे लिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, यह आसान नहीं था। लेकिन यह खत्म हो गया है और मैं शालीनता से संतुष्ट हूँ। म फॉरेस्टियर छोटा रुक गया।
उसने कहा, आप कहते हैं कि आपने एक खरीदा है। मेरा स्थान लेने के लिए हीरे का हार। हाँ, आपने इसे तब नहीं देखा। वे बिल्कुल एक जैसे थे। और वह गर्व और साधारण खुशी के साथ मुस्कुराई। फॉरेस्टिया को छुआ गया और उसने अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया और जवाब दिया, ओह! मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरे झूठे थे। वे 500 फ्रैंक से अधिक मूल्य के नहीं थे। और इस कहानी के लेखक हैं गाई द मोपासॉन्ट।